बहू बनी पू बन जाऊं। अबे तुमने इतना कुछ तो पहन लिया, अभी तुम क्या दिखाना तुम्हारा बाकी रह गया। वैसे के वैसे रख के वो ऐसे ही खाना खाने चला गया, हाथ भी नहीं धोए थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हम सब लोगों के। तो मैं लेके आ गई हूँ एपिसोड 4 का रिव्यू। आई होप आप लोगों ने मेरी पहली 2 वीडियोस देखी होंगी और एंजॉय की होंगी। अगर अब तक नहीं देखी तो जरूर जाकर देखें और बहुत सारा प्यार दें। चलते हैं आज के एपिसोड के रिव्यू की तरफ। एपिसोड स्टार्ट होता है गौरव के रिकैप से। डेली तीसरा दिन हो गया है कि गौरव सुबह उठते साथ अपना रिकैप देते हैं कि कल क्या हुआ। और सुबह हो और तानिया का रोना धोना ना शुरू हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना। और वो शुरू हो गई कि पहले ने ये किया और ये किया, मैं सेल्फ मेड। एक तो उसकी अपनी तारीफें खत्म नहीं होती कि मैं सेल्फ मेड और मैंने ये किया वो किया। कनिका जी ने सही कहा कि तुम अपनी सक्सेस स्टोरीज मत बताओ। तो वो मुझसे पूछेंगी तो मैं बताऊंगी ही ना। हाल बता रही है कि मुझे कह रही थी मैं तुम्हारे जिम में इन्वेस्ट करूंगी, तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो ये हो तो वो। तो कहते क्या मैं कम हूँ क्या, हम भी सेल्फ मेड बने हुए हैं, सारा कुछ किया खुद से किया है। उसकी अलग ही स्टोरी चल रही है। अच्छा, फिर जिशान और तानिया की बात हो रही थी और अगेन तानिया का रोना धोना शुरू कि मैंने सोचा था कि मैं सलमान जी के साथ आई हूँ तो मेरी यहाँ आके खड़ी होंगी तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, पर वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। फिर वो कहती, उसने बात उठाई कि वो मृदुल ने जो कहा था कि अगर तुम्हें ज्यादा इज्जत चाहिए तो तुम जाके मंदिर में बैठ जाओ। मेरे नहीं ख्याल में कि मृदुल का मतलब वो था। उसका मतलब ये था कि अगर भाई तुम्हें इज्जत 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 चाहिए तो तुम्हें ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाहिए था जहां तुम्हें पता है कि सारे एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, किसी को कोई नहीं छोड़ा। जैसे कनिका जी को कोई नहीं छोड़ा, बड़ा होते हुए भी उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, उसको बातें सुना रहे हैं। तो वही वो उसका मतलब ये था कि इस तरह के शो पे, ऐसे प्लेटफॉर्म पे तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था अगर तुम्हें इस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी। तो जो फिर जिशान ने उसका जवाब दिया कि तुम अपनी माँ बहन को भी इस तरह के कहोगे, लेकिन उसने भी उसकी बात समझी नहीं। अच्छा, एक बड़ी वो थी तानिया जो अपनी बढ़ाई करती रहती थी, मैं ये पूरे एपिसोड में ये भी बातें की, मैं बड़ी चीज हूँ, मैं आ जाऊं तो मैं आप भी यहाँ से बातें करो, मैं यहाँ से बातें करूंगा और मैं यहाँ रईस हूँ, मैं तो नौकर थे, मेरे शुरू से नौकर थे, मैं बहुत अमीर हूँ, मुझे समझते क्या है। अच्छा, उसके बाद जिशान जो है मृदुल से जाके ये बात क्लियर करने लग गया कि हाँ जी तूने ये बात गलत कही, तुझे जो है मंदिर मस्जिद और ये पॉलिटिक्स नाक मुंह शक्ल से रिलेटेड ये बातें ना करो तो बेहतर है। पर मृदुल ने भी सही एक्सप्लेन किया है कि जैसे तुम जाती हो मंदिर वगैरह जाने वाली काम करती हो तो फिर वहीं रहो, यहाँ ना आती। मैंने जैसे समझा वो बिल्कुल ठीक बात थी। और मुझे फरहाना पे हो रहा था कि देख लो जो तुम लोगों ने इसको वोट दिया ना, इसकी बातें सुनो, नेक्स्ट टाइम ख्याल करना। हाँ जी, उसको वोट ना दें और इसको वोट दें, ये तो बड़ा कुछ कर रही है ना। अच्छा, आज का एपिसोड जो था ना वो सारा का सारा गौरव पे ही था और जिशान पे था। इन दो की पूरे एपिसोड में नोक झोंक चलती रही। सुबह उठते साथ ही जिशान ने कोई सोच लिया था कि आज जो है मैं गौरव से शुरू करूंगा और गौरव पे ही एंड करूं। और वो कनिष्का जी से भी यही कह रहे थे कि आपका बड़ा फेवरेट है, जब मैं बर्तन धो रहा था तो आपने उस वक्त मेरी साइड नहीं ली, अब आप कह रहे हैं जी नहीं दो और लोग भी हों आप उसकी बड़ी साइड लेते हैं। उसने कहा नहीं, मैं तो कोई किसी की साइड नहीं ले रही, मुझे तो नहीं लगा नहीं आपको फील हुआ, लेकिन हम लोगों को बड़ा फील हो रहा है। अच्छा, कल के बाद मैंने तो ये नोटिस कर लिया कि जो निहाल है ना वैसे तो पूरे एपिसोड में नजर नहीं आती, वो सिर्फ खाने से रिलेटेड बात करते हुए नजर आती है। वो जो पहले कनिका जी के साथ स्टार्ट हुई है, जो रोटी है आप मोटी ना बनाए पतली बनाए, फिर नॉन स्टॉप शुरू है कि आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं, आप मुझे क्यों बोल रही हैं, ये क्यों कर रही है। उसकी लड़ाई दाल से रिलेटेड के इसने ज्यादा खा ली उसने ज्यादा खा ली, एज यूजुअल कल की तरह के खाना नहीं बचा, इसने ज्यादा खा लिया। गौरव पे बातें हुई कि हाँ जी उसने दाल ज्यादा खा ली है, सबसे ज्यादा दाल गौरव ने खाई है। जिसको कह रहे थे कि गौरव की साइड लेते हैं, उसी ने ही कनिका जी ने ही भांडा फोड़ा कि यही जो है ना इसने ही सबसे ज्यादा दाल खाई है। वो कहता नहीं जी मैंने तो भर के खाया, लेकिन मैंने इतना ही नहीं खाई कि खत्म हो जाए सबके लिए। बाकी जिशान ने कहते मुझे पता लगा कि तुमने 3 से 4 प्याले भर के खाए हैं दाल के। कल भी पूरा एपिसोड खाने की लड़ाई में घुसा है, आज का भी पूरा एपिसोड खाने की लड़ाई में। निहाल ने जो है ना एक ही बंदे को पकड़ा हुआ है, कल भी उसने अभिषेक के साथ लड़ाई की, आज फिर उसने अभिषेक के साथ ड्यूटी से रिलेटेड उन दोनों की लड़ाई हुई और काफी ज्यादा बढ़ गई लड़ाई। एवं फजूल की उंगली नीचे कर, मेरे से तमीज से बात कर, यूं बात ना करना, तुझे नॉमिनेट कर देंगे। वो कहता है छुट पे जाए, मुझे कुछ भी नहीं है, नॉमिनेट करते रहो मुझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अभिषेक का एटीट्यूड जो है ना वो कहता है जो मर्जी करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कनिका जी ने जो उसको कहा कि बेड साफ करो, तो कहते नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही रहता हूँ, मैं यूं ही हूँ, ऐसे ही दिखने दो मुझे, मैं बेड साफ नहीं करूंगा। वो होती कौन है मुझे कहने वाली, उसका जरा एटीट्यूड ही है ऐसा ही। हाल जो है वो यही काम करने पे लगी हुई है, कल भी सेम टॉपिक पे सेम बातें करके उसने लड़ाई किया और फिर गायब निहाल हो गई। अच्छा, आज के एपिसोड में मुझे नतालिया तो बिल्कुल नजर ही नहीं आई। और जो है नीलम, नीलम भी 1 या 2 बार हुई नजर, वो किसी से जाके बातचीत नहीं करती, किसी के साथ बैठती नहीं है। लोग उसके साथ बात करते हैं तो वो नजर आ जाती है, नहीं तो कुछ भी नहीं कर रही। अमाल को समझ आ चुका है कि किस तरह इन मतलब अब तक के जो भी एपिसोड गुजरे हैं ना उसमें अमाल लाजमी नजर आया, वो हर बात में इन्वॉल्व है, हर बात पे अपना राय दे रहा है, के साथ बात कर रहा है और लड़ाइयां भी कर रहा है, जवाब भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो उसको सही टेक्निक पता चल गई है कि एपिसोड में नजर कैसे आना। उसके बाद फिर जी परनीत की जी स्टैंड अप कॉमेडी शुरू हो गई, जो उसने बैठ के की है। टेबल पे बैठ के उसने एक एक बंदे को पकड़ के कॉमेडी की और सारे हंस भी रहे थे और बड़ा भाईचारा चल रहा था आपस में, तो उसको सही स्क्रीन टाइम मिल गया। अच्छा, कल के एपिसोड में मुझे लग रहा था कि निहाल और जो है बसीर का कुछ ना कुछ चल रहा है, तो आज जो है वो दोनों में कोई कट ऑफ सा हुआ था। तो बसीर भी बैठ के जिशान से यही बात कह रहा था कि मैं उसको समझा रहा था कि ऐसे ना करो ऐसे ना करो, पर वो मेरी बात सुनती नहीं है, वो अपना ही करती है, वो फिर आगे से मुझे समझाती है कि ये करना है वो करना। देन निहाल जो और बसीर जो आपस में बातें क्लियर कर रहे थे जो बसीर के माइंड में थी, और उसने वो निहाल को क्लियर किया कि ये दो जो बंदे हैं ना वो तुम चाहे जो मर्जी करो,
उन्होंने तो लाज़मी ही कोई ना कोई फड्डा करना ही करना, चाहे तुम खुद को वॉशरूम में बंद कर लो, तुम्हारे पीछे वो फड्डा ज़रूर करे। दूसरी साइड पे अभिषेक कह रहे हैं कि निहाल जो है वो फ़िज़ूल बातें कर रही है, मेरी इमेज खराब करने की कोशिश कर रही है, और गौरव कह रहे हैं तो बोलने दो, तुम्हें कौन-सा फ़र्क पड़ता है उससे? फिर नहीं-नहीं लोग तो सुन रहे हैं ना, जो तुम दिखाओगे वही लोगों को नज़र आएगा, उसके कहने से थोड़ी कुछ होना है। तो तुम अपने आप को थोड़ा-सा सुधार लो। गौरव, 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 गौरव। गौरव की इतनी पूरे एपिसोड में बात हुई है ना कि गौरव अब कुछ ना भी करे ना, उसका नाम हिट है। अच्छा, सुबह जैसे ही हुई ना और सारे डांस करते हुए बाहर निकले, जब बाहर सेटअप देखा तो मैंने कहा फाइनली कुछ तो होगा ये खाने-पीने की लड़ाइयों के अलावा। और सुबह वही जो वॉशरूम में जो अमाल ने कमोड की टूटी हुई सीट लेके आ गई, ये बिग बॉस का अनोखा ही काम हुआ, कमोड की सीट तोड़ दी है। नहीं-नहीं मैंने नहीं तोड़ी है, किसी और ने तोड़ी है, और मैं तो टूटे हुए पे बैठा हूँ, और वो अगर टूट गई है, वो उसको उतार के दिखाने आ गया कैमरे पे। कि ये देखो टूट गई। उसने क्या आओ आओ खाना खा ले खत्म हो जाएगा। तो उसने यही वही सीट की वैसे के वैसे रख के वो ऐसे ही खाना खाने चला गया, हाथ भी नहीं धोए थे। यू टेबल पे जब सारे बैठ के फ्रूट्स खा रहे तो बसीर जैसे कह रहा था कि अभिषेक के खाने पे लाजमी ध्यान करूंगा कि वो ज्यादा ना ले ले। गौरव ने कहा हाँ जी सारे अपने अपने खाने का ख्याल करें। तो जिशान फजूल में उस पे शुरू हुआ है, अगेन से शुरू हो गया, हाँ तुम कलर्स के बेटे, तुमसे ये तुम काम नहीं कुछ करना, और तुमने ये करना है वो करना है। जिशान एक ना कोई हट गई है गौरव के साथ, उसकी वो जहाँ उसको बोलता देखता है ना उसके साथ लड़ने आ जाता है। फिर वो ट्रॉलर्स की बात कर रहा था गौरव बैठ के, तो फिर उसके साथ लड़ने आ गया। अमाल के साथ गौरव की बुराई कर रहा था, फिर अशनूर के साथ उसने गौरव की बुराई की। फिर अगेन जब तानिया और गौरव के बर्तन धोने की बारी आई, तब अगेन फिर जिशान बीच में कूद पड़ा कि हाँ तुम तो बीमार थी, तुम क्यों बर्तन धो रही हो, तुम उसको बर्तन धोने दो। अभी तुम अपनी ड्यूटीज करो ना, तुम उसकी ड्यूटीज में क्यों घुस रहे हो? हर जगह जहाँ गौरव है उधर जाके तुमने उंगली करनी। बसीर ने सही कहा है कि उसकी कुछ समझ नहीं आ रही, कभी वो कहते हैं मैं सबके लिए बड़ी हेल्पफुल हूँ, कभी वो कहते हैं नहीं मैं क्यों करूँ किसी का काम, मैं नहीं काम करती। तो सही बात है, उसके पंगे में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। गौरव ने सही कहा तानिया को भी, अगर तुम्हें कोई इशू है तो तुम अपनी बात खुद कर सकती हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तानिया का जवाब तो तानिया का ही होगा ना। तानिया क्या कहती है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बटन धोने से मैं धो सकती हूँ, और मैं ऐसी बातों में नहीं पड़ती, इससे क्या होता है मेरी अपनी क्लास भी छोटी शो होती है। उसकी अपने ही कोई पता नहीं क्या दुनिया है। अच्छा, मैंने देखा कि गौरव पे जो सारे ये बात करेंगे ना, बर्तन तो वो धो नहीं रहा है और बातें वो इतनी कर रहा है, सही बात है, बर्तन वो बेचारी तानिया धो-धो के रखी जा रही है और वो कपड़ा मार है। और बातें वही सुना रहे, देखो इतने बर्तन होंगे तो हम कैसे धोएँगे? मैं तो नहीं धो पाऊँगा। तू धो कब रहा है भई? अगर सारे इस टॉपिक पे बात करें तो ये तो बात सही है। तानिया की मैं ये बात कहना चाहती हूँ, ये जो बार-बार कह रही है कि मैं साड़ी पहनती हूँ, मैं साड़ी पहनती हूँ, मैं साड़ी पहनने वाली लड़कियों मैसेज देना चाहती हूँ कि वो भी कर सकती हैं, वो भी आगे आ सकती हैं। इतना उसने रिवीलिंग बैकलेस जो है वो ब्लाउज़ पहना हुआ था। और फिर उसके बाद जो उसने ट्रैक सूट पहना वो इतना रिवीलिंग था पूरा और इतना टाइट था। मैं भी मिनी ड्रेस पहन के जो है वो बहू बनी पू बन जाऊं। अभी तुमने इतना कुछ तो पहन लिया, अभी तुम क्या दिखाना तुम्हारा बाकी रह गया। फरहाना को मिली पावर के वो एक बंदे को निकाल सकती है कैप्टनसी की टास्क से। फरहाना ने बसीर को बाहर निकाल दिया, आई डोंट नो क्या क्यों निकाला, उन दोनों की क्या इतनी लड़ाई चढ़ाई थी। कैप्टनसी का टास्क दिया गया, अब कल होगा टास्क, देखें क्या होता है, क्या लड़ाइयाँ होती हैं और क्या मजा आता है टास्क होने पे। आई होप आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज ऐड ऑन करना चाहते हैं या कुछ भी बताना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अल्लाह हाफिज।